हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा बनाने। तो चलिए, उसके पहले जब तक ब्रेड पकौड़ा की तैयारी होती है उसके पहले मैं एक चटनी बना लेती हूँ। वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये मेरा एक टमाटर है जिसको मैंने ऐसे रफली काट लिया है। ये एक मिर्च है जिसको मैंने तोड़ दिया है। ये 2 जवा मेरा लहसुन है। अब इसमें देखिए हम डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा डालेंगे जीरा, थोड़ा डालेंगे काली मिर्च पाउडर। चटनी का स्वाद काली मिर्च से बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा इसमें हम सौंफ भी डालते हैं। थोड़ी सौंफ, अब सौंफ पड़ गई। अब एक बिल्कुल नई चीज डालेंगे, इससे चटनी के स्वाद बदल जाता है। ये पता नहीं आप लोग पहचानते हो नहीं पहचानते हो, ये रामदाना होता है। ये देखिए, हाफ स्पून डालेंगे, बिल्कुल पोस्ता दाना जैसा होता है। ये देखिए, तो इसको मैंने डाल दिया। हो गया। अब देखिए, ये है पुदीना। ये देखिए, ये पुदीना और ये धनिया। अब मैं इसको, और इसी में थोड़ा सा मैं करी पत्ता भी डालूंगी। धनिया मैंने डंठल सहित डाली है, ये डंठल सहित है। और थोड़ा स्वाद खुशबू के लिए ये देखिए करी पत्ता बड़ा सा डाल देते हैं। ये अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा छाछ। दही है नहीं तो मैंने छाछ डाल दिया है। नींबू रखा हुआ जो बनने के बाद में। अब चलिए मैं इसको पीस के तैयार करती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक फिर ब्रेड पकौड़ा की तैयारी होती है। मेरी आलू उबल चुकी है। मेरी देखिए चटनी पिस गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में। सॉरी, ये देखिए, ये थोड़ा चटनी गिर गई थी, इसको फेंक देते हैं उठा के। जार ज़्यादा भर गया तो गिर गई थी, इसकी पहले सफाई कर दें। अब देखिए, इस चटनी में हम थोड़ा सा डाल देते हैं नींबू। नींबू से इसका ग्रीन कलर जो है बना रहेगा। दही नहीं था तो मैंने मट्ठा डाला है, ऊपर से मैंने नींबू डाल दिया है। और अब डालेंगे थोड़ी सी चीनी, बहुत थोड़ी। अभी चटनी हमारी बन के तैयार हो गई। अब इसको हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ग्रीन चटनी में बना के रख लेती हूँ। सभी पकौड़ी या कुछ भी बनाओ तो कम से कम 1 दिन 2 दिन रखी रहती है फ्रिज में, दिन भर नहीं बनाना पड़ता। आपको अगर पतली लग रही हो तो थोड़ा पानी और मिला दें। चटनी बन गई। अब इसका जो ये ग्रीन वाला पानी है ये मैं भी जो बेसन बनाऊंगी उसी में डाल दूंगी। ये देखिए, ये मेरी चटनी तैयार हो गई। देखिए, बस गाढ़ी है, मतलब भर की, ज़्यादा पतली नहीं, ठीक है। अब इसको हम ढक के इधर रख देंगे और स्टार्ट करते हैं ब्रेड पकौड़ा बनाना। ये देखिए, मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। हो जाएगा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा, प्याज, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा किचन किंग मसाला। बस तेल हो जाता है थोड़ा।
1 चम्मच डाल रहे हैं हम जीरा। अब डालेंगे थोड़ी सी राई। राई हमारी तड़क जाएगी तब हम कुछ प्याज और डालेंगे। राई कच्ची रह जाती है तो सब्जी कड़वाती है। राई तड़क जाए प्याज ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसे अलग कर दीजिए ऐसे। अब इसमें थोड़ा डालेंगे काली मिर्च पाउडर, प्याज के साथ ही डालेंगे। और अब डालेंगे आलू। ये देखिए, ये मैं ऐसे दबाऊंगी। फिर इसके बाद ज़्यादा भरता नहीं बनाना है। ऐसे तोड़ देंगे। अब इसमें पड़ेगा, इसी समय हम डाल देंगे ये सब्जी मसाला। ये इसका स्वाद जो है बहुत अच्छा लगता है। अब हरा मिर्चा, थोड़ी सी हल्दी, जरा सा गरम मसाला, थोड़ा डालेंगे नमक स्वादानुसार, ज़्यादा ना हो। अब डालेंगे हम चाट मसाला थोड़ा। देखिए, चाट मसाला डाल दिए। चाट मसाला ना हो तो अमचूर डालिए। थोड़ा सा चटपटा नाश्ता हम बनाएंगे तो थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगेगा ना, इसलिए। अब इसको हम धीमी गैस पे थोड़ा इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे समोसा जैसा। देखिए, मसाला तैयार हो गया मेरा। अब चलते हैं ब्रेड की बेसन घोल। देखिए, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। इसके बाद डालेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इसमें भी थोड़ा सा किचन किंग मसाला और ज़रा सा मिर्च चटपटा के लिए, और नमक स्वादानुसार। ये देखिए, क्योंकि नमक हमने उसमें भी डाला है, इसमें हमें संभाल के डालना है। आप देखिए, इसको हम ऐसे मिक्स कर देते हैं। और ये जो मेरा ग्रीन चटनी वाला पानी रखा है, इससे हम इसको थोड़ा सा घोल बनाएंगे।
थोड़ा थोड़ा करके। देखिए ये चटनी वाला घोल था, इससे ये हरा भी हो जाएगा और इसमें नमक और खटास भी आ जाएगी। ये देखिए इतना सब डाल देंगे। ये मिक्सी साफ किया था मैंने, ये जो अपना जार, ये देखिए अभी और पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ी देर फेंटते रहेंगे। अब ये रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए दोस्तों मैंने गैस जला दी और इस पर ये हमारा ब्रेड पकौड़ा अलग से वैसे नहीं बनाने जा रहे हैं जैसा आप लोग समझे हो। मैं इसको बिना तेल का बनाऊंगी क्योंकि तेल की एलर्जी है मेरे घर में, हर आदमी तेल से बचता है, तो मैं बिना तेल का बनाऊंगी। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया और इसको इससे मिक्स कर देते हैं। धनिया और डाल देते हैं, धनिया आजकल अच्छी लगती है। तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए अब इसको गैस को धीमे करते हैं, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं। ये देखिए आप कुछ भी लगाइए, ऑयल लगाइए, घी लगाइए, कुछ भी लगाइए। ये तो मेरा तेल रखा हुआ है, ये है सरसों का तेल है, मैं यही लगा रही हूँ। आप रिफाइन लगाइए, वैसे रिफाइन का यूज मत कीजिए। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए ये एक ब्रेड है, इसको मैंने पानी में भिगोया है। पानी में भिगो के इसके अंदर मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। ये देखिए और इसको किसी तरह से ऐसे ऐसे करके मोड़ूंगी। ये देखिए ऐसे गोल करेंगे। थोड़ी वैसी भी हम बनाएंगे, थोड़ी ऐसी बना रहे हैं। ये देखिए तो इसको हम ये जो बेसन है ना इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा इसको पतला और कर देते हैं। देखिए अब इसको हम ऐसे डिप करेंगे बहुत आसानी से कि टूटने ना पाए। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर भी हम ऐसे दबा देंगे। ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया, अगली बार मैं छोटा बनाऊंगी। ये देखिए ये ब्रेड है, ऐसे पानी में मैंने डाला, ये पानी में दोनों तरफ से डाला और तुरंत निकाल लिया और निकाल के ऐसे हाथ से इसको दबा दिया। अब इसमें हम ये आलू का भरता भरे और ऐसे ही ऐसे मोड़ के ये देखिए सारे बड़े हैं। ठीक है सब पक जाएंगे। दो और बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे भिगोया। अब देखिए दोस्तों मैंने एक ब्रेड के दो ऐसे तिकोने पीस काट लिए। आप चाहें तो समूचे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तिकोने पीस काट लिए। अब इसमें मैं एक में ये आलू जो मैंने भर के रखा है ना, ये मसाला ये रख दूंगी। ये देखिए और इसके ऊपर से इसके चिपका के देखिए तेल मेरा हो गया है। अभी जो बेसन है हमारा इसमें मैं ये चटनी वाला बेसन है, इसलिए खट्टा मीठा और टेस्टी बन के तैयार होगा। ये देखिए इसको हम चारों तरफ से कोट कर देंगे स्पून से और इसको साइड से लगा के इसका सारा बेसन छुपा देंगे। अब इसको धीमी आंच पे एक एक बनाएंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। ब्रेड छोटी वाली आ गई थी गलती से, थोड़ा बड़ी ब्रेड आती तो अच्छा होता।
लेकिन देर हो रही थी तो वापस भी नहीं किया गया, जबकि है पास में ही। अब इसको ऐसे बंद किया, ये देखिए, इसको ऐसे बंद किया, इसको ऐसे डिप किया और इधर इसको ऐसे बेसन ऐसे डालेंगे तो ये थोड़ा बेसन बह जाएगा, इसलिए थोड़ा सा देखिए मैं ये तेल डाल दूंगी तो ऊपर का बेसन मजबूत हो जाएगा। तो अब आप चाहे जैसे पलटो, बेसन छूटेगा नहीं, नहीं तो उसी कढ़ाई में बेसन छूट जाएगा। देखिए इसको मैं आप कैसे भी पलट दो। ये तेल थोड़ा सा और डाल देते हैं, ये मेरा गरम तेल है, ये डाल दिया। अब दूसरी डिप करके डाल रहे हैं, ये देखिए, इसको डालते हैं। ऐसे ही हम सब बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इधर ये हमारे पक गए, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए बहुत सॉफ्ट करारे बिल्कुल तैयार होगा। ये देखिए, और दोनों तरफ से देख लीजिए। ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसको हम पका रहे हैं। तब तक आपको ये इधर देख लें, ये भी पक गए हैं। गैस को देखिए, देखिए से बहुत बढ़िया पक के तैयार हुए हैं। बाकी अभी दो पक रहे हैं। बंदर है, परेशान किए हैं बाहर, परेशान हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके लिए डिश तैयार है। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, ये मेरी टमाटर की चटनी है। ये देखिए, ये बिना तेल के, बहुत थोड़ा सा तेल लगा हुआ है। देखिए बहुत सुंदर से बन के तैयार हुए हैं। और ये भी देखिए, ये आपको कैसी लगी मेरी डिश? प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। गैस तो कर देते हैं बंद। ये देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।